नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स में। दोस्तों, ठीक सुबह के 10 बज चुके हैं और आप सभी को पता है कि 10 बजे अपनी जो है दोस्तों शिक्षण अभिरुचि यानी टीचिंग एप्टीट्यूड का टेस्ट होता है। तो दोस्तों जल्दी से मेरे साथ जुड़ जाइए, फिर इस टेस्ट की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपकी बीएसटीसी की तैयारी को मजबूत करने के लिए शिक्षण अभिरुचि के 50 क्वेश्चनों का सेट में लेके आ चुका हूं। दोस्तों, बहुत ही शानदार टेस्ट रहने वाला है। 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। जितने लोग लाइव आ चुके हैं एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए, फिर इस टेस्ट को शुरू करते हैं। दोस्तों, कमेंट करके बताइए आवाज़ और वीडियो एकदम सही चल रहा है क्या। फिर दोस्तों मैं शुरू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक कुल 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए, 50 में से आपके कितने सही होते हैं आपको लास्ट में बताना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। दोस्तों, शिक्षक बहुधा अपनी कक्षा का सामना नहीं कर पाते हैं क्योंकि पहला ऑप्शन उनमें प्रशिक्षण की कमी होती है, दूसरा ऑप्शन उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है, तीसरा ऑप्शन वे अपने पाठ की तैयारी करके कक्षा में नहीं आते हैं, चौथा इनमें से कोई नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट करना है। दोस्तों, शिक्षण अभिरुचि में आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखनी होती है। मैंने आपको बताया प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। चलिए जी, पहले क्वेश्चन का राइट आंसर दूसरा ऑप्शन रहेगा, उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। दूसरा ऑप्शन जिन साथियों ने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला दूसरा क्वेश्चन देखना, शिक्षक के आत्मविश्वास का छात्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। साहस और कार्य करने की इच्छा शक्ति जागृत होती है, वातावरण का ज्ञान हो जाता है, सहानुभूति आ जाती है या प्रसन्न होता है। दूसरे का राइट आंसर बताइए कि शिक्षक के आत्मविश्वास का छात्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। मेरे प्यारे साथियों, कमेंट करके दूसरे का राइट आंसर बता देंगे। चलिए, लाइक और शेयर करना है। जितने लोग लाइव आ चुके हैं शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जुड़ जाए इस टेस्ट में। दूसरे का राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, साहस और कार्य करने की इच्छा शक्ति जागृत होती है। फर्स्ट ऑप्शन जिन साथियों ने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तीसरा क्वेश्चन है, विद्यालय में शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या होता है। बच्चों की देख रेख करना, शिक्षण कार्य करना, गृह कार्य जांचना या इनमें से कोई नहीं। थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे कि विद्यालय में शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या होता है। मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने अवेलेबल है। राइट आंसर आपको कमेंट करना है। चलिए जी, विद्यालय में शिक्षक का प्रमुख कार्य होता है दोस्तों शिक्षण का कार्य करना। सेकंड ऑप्शन जो साथी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। तीसरे में आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिक्षण कार्य करना। शिक्षण एक मनोविज्ञान है। सैद्धांतिक मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, विज्ञान या इनमें से कोई नहीं। शिक्षण एक किस प्रकार का मनोविज्ञान है। चौथे क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने प्रदर्शित है। चलिए, चौथे क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट करना दोस्तों आपको। फोर्थ क्वेश्चन का चौथे क्वेश्चन का राइट आंसर दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, शिक्षण एक प्रयोगात्मक मनोविज्ञान है। दोस्तों, सेकंड ऑप्शन जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पांचवा क्वेश्चन है, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। छात्रों की चिंतन शक्ति का विकास करना, छात्रों को शारीरिक दंड देना, छात्रों को परीक्षा तैयारी करवाना या इनमें से कोई नहीं। पांचवें क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने अवेलेबल है मेरे प्यारे साथियों। राइट आंसर आपको कमेंट करना है। पांचवें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, पांचवें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला ऑप्शन, छात्रों की चिंतन शक्ति का विकास करना शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। फर्स्ट ऑप्शन पांचवें में जिन्होंने बताया बहुत बढ़िया तैयारी दोस्तों, बढ़िया सोचा आपने। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है, कौन सी शिक्षण विधि सर्वाधिक उपयुक्त है। संगोष्ठी एवं परियोजना, संगोष्ठी एवं श्रुति लेखन, श्रुति लेखन एवं दत्त कार्य या व्याख्यान एवं श्रुति लेखन। छठे क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है कि कौन सी शिक्षण विधि सर्वाधिक उपयुक्त है। मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने प्रदर्शित हो चुका है। चलिए, छठे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों।
चौथा ऑप्शन हो जाएगा व्याख्यान एवं श्रुति लेखन। व्याख्यान एवं श्रुति लेखन यहाँ पर करेक्ट आंसर बताया गया है। फोर्थ ऑप्शन जिन साथियों ने बताया है छठे का, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए जी, सातवां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। सातवां इसी प्रकार से लाइक और शेयर करते रहें। सातवां क्वेश्चन है, शिक्षण व्यवसाय में महिलाओं की अधिकता क्यों है? दूसरे व्यवसाय में अवसर की कमी है, वे कम वेतन पर भी काम करने को तैयार रहती है, इनमें कम योग्यता की आवश्यकता होती है, या वे बच्चों के साथ अधिक धैर्यपूर्ण व्यवहार करती है। शिक्षण में महिलाओं की अधिकता क्यों है दोस्तों, आपको कमेंट करना है। चार ऑप्शन मैंने आपको बताए, सातवें का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल चौथा ऑप्शन, वे बच्चों के साथ अधिक धैर्यपूर्ण व्यवहार करती है। चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आठवां क्वेश्चन देखिए, शिक्षक की योग्यता के निर्णय करने का आधार होता है। क्या है? शिक्षक की योग्यता के निर्णय करने का आधार क्या होता है? कक्षा शिक्षण की प्रभावशीलता, उसके पढ़ाई व छात्रों के परिणाम, अध्यापक की शैक्षिक योग्यता, या उपयुक्त सभी। आठवें का राइट आंसर आपको कमेंट करना है। अब दोस्तों लाइक और शेयर करते रहना है, हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक और शेयर से दोस्तों। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर कमेंट करेंगे सभी लोग। बिल्कुल, आठवें का राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 जो साथी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, फोर्थ ऑप्शन। नवा क्वेश्चन है, शिक्षण व्यवसाय में शिक्षण की सफलता के लिए आवश्यक क्या है? शिक्षक की कुशलता, शिक्षक की शैक्षिक योग्यता, प्राचार्य का सहयोग, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से पढ़ना है दोस्तों। शिक्षण व्यवसाय में शिक्षण की सफलता के लिए आवश्यक क्या है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने प्रदर्शित हो चुका है। अब आपको राइट आंसर करना है 90 का। 90 का राइट आंसर दोस्तों पहला ऑप्शन रहेगा शिक्षक की कुशलता। जिन्होंने दूसरा ऑप्शन बताया उनको 2 अंक मिलेंगे दोस्तों। कितने अंक मिलेंगे? 2 अंक, ठीक है ना। 10वां क्वेश्चन देखिए, उत्तम नेता के गुणों के विकास के लिए सबसे प्रमुख माध्यम क्या है? राजनीतिक मंच, स्कूल, घर, या फिल्म हॉल। ये पहले भी आया था दोस्तों क्वेश्चन, क्योंकि इम्पोर्टेंट है इसीलिए बार बार रिपीट होते हैं। उत्तम नेता के गुणों के विकास के लिए सबसे प्रमुख माध्यम क्या होना चाहिए? बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर काफ़ी लोग कर रहे हैं, स्कूल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। स्कूल में ही नेता के गुणों का विकास होने लगता है। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला देखना, यदि कोई विद्यार्थी यदि मानसिक रोग के कारण अध्ययन कार्य में अभिरुचि नहीं लेता है तो शिक्षक का कर्तव्य क्या होगा? 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, आप इनको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और राइट आंसर कमेंट करेंगे। 11वें क्वेश्चन में कहा गया है कि कोई विद्यार्थी यदि मानसिक रोग के कारण अध्ययन कार्य में अभिरुचि नहीं लेता है तो शिक्षक का कर्तव्य क्या होना चाहिए? 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, राइट आंसर बताइए दोस्तों। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर दूसरा ऑप्शन रहेगा। काफ़ी लोगों ने बताया अभिभावकों को उसके उचित मानसिक रोग के लिए उपचार हेतु प्रेरित करेगा। सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है 12वां, शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है जिसमें अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछे, छात्र अध्यापक से शंका समाधान करें, अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछे, या इनमें से कोई नहीं। 12वें का राइट आंसर बताओ देखें। शिक्षण की उत्तम प्रणाली कौन सी है जिसमें क्या किया जाता है? 4 ऑप्शन आपको मैंने बताए हैं। अब आपको राइट आंसर कमेंट करना है दोस्तों, लाइक शेयर कर दीजिए जल्दी से। बिल्कुल, 12वें का राइट आंसर दोस्तों छात्र अध्यापक से का समाधान करेंगे। सेकंड ऑप्शन बताने वाले सभी साथी बिल्कुल सही सोच रहे हैं। 12वें का सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। 13वां क्वेश्चन है, शिक्षणार्थ भ्रमण में आप बच्चों से क्या अपेक्षा करेंगे? शिक्षणार्थ भ्रमण में आप बच्चों से क्या अपेक्षा करेंगे? 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, आपको राइट आंसर सेलेक्ट करना है दोस्तों।
शिक्षणार्थ भ्रमण चल रहा है, तो आप बच्चों से शिक्षक होने के नाते क्या अपेक्षा करेंगे दोस्तों? अब आप राइट आंसर बताइए 13वें क्वेश्चन का। जल्दी से सभी लोगों को कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने अवेलेबल है दोस्तों, 13वां क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर रहेगा फोर्थ ऑप्शन। बच्चे हर स्थान व वस्तु को ध्यान से देखें और उनके बारे में शिक्षक से प्रश्न करेंगे, ये अपेक्षा करेंगे। चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन देखना अब। शिक्षण का पहला चरण क्या है? शिक्षण का पहला चरण क्या है? पाठ्य सामग्री को सुसंगठित करना, विद्यार्थियों का बैकग्राउंड जानना, पहले से योजना बनाना या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर कितने लोग देते हैं ये देखना है। जल्दी से कमेंट कर दीजिए आप लोग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। पहले से योजना बनाना शिक्षण का पहला चरण है। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 15वां क्वेश्चन देखिए। कक्षा में छात्र के व्यवहार को अनुशासित करने वाला प्राथमिक कारक क्या होना चाहिए? शिक्षक प्रभुत्व, छात्र प्रेरणाएं, पुरस्कार दंड प्रविधि या छात्रों की मित्र मंडली। अनुशासित करने वाला प्राथमिक कारक क्या होना चाहिए दोस्तों? 15वां क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर कमेंट करेंगे सभी लोग। बिल्कुल काफ़ी लोग बता रहे हैं छात्र प्रेरणाएं, राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। 15वें में दूसरा जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए। शिक्षण की गुणवत्ता प्रदर्शित होती है छात्रों के उत्तीर्ण प्रतिशत से, छात्रों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों की गुणवत्ता से, कक्षा में शांति बनाए रखने की अवधि से या कक्षा में छात्रों की उपस्थिति से। अब शिक्षण की गुणवत्ता प्रदर्शित किससे होती है? 16वें का राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने आ गया है दोस्तों। राइट आंसर बता देंगे जल्दी से क्या हो जाएगा। बिल्कुल 16वें का राइट आंसर दूसरा ऑप्शन रहेगा। छात्रों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों की गुणवत्ता से शिक्षण की गुणवत्ता प्रदर्शित होती है। सेकंड ऑप्शन जिन साथियों ने बताया बिल्कुल करेक्ट है। 17वां क्वेश्चन देखिए। कक्षा में उपेक्षित बालकों की पहचान अध्यापक को कब करनी चाहिए? कक्षा में उपेक्षित बालकों की पहचान अध्यापक को कब करनी चाहिए? बहुत शीघ्र, समय समय पर, कभी कभी या ज्ञात नहीं। दोस्तों 17वें का राइट आंसर कितने लोग सही देते हैं ये बताना है। उपेक्षित बालकों की पहचान कब करनी चाहिए यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर पहला ऑप्शन रहेगा बहुत शीघ्र पहचान करनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 18वां देखिए। अनुसंधान हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या है? संबंधित विषय में रुचि, अनुसंधान में रुचि, अनुसंधान की विधियों का ज्ञान या इनमें से कोई नहीं। 18वें का राइट आंसर बताइए कि अनुसंधान हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 प्रदर्शित है दोस्तों। राइट आंसर बताइए चार ऑप्शन में से। चलिए, 18वें का राइट आंसर अनुसंधान में कमी हो जाए, रुचि हो जाएगा, रुचि होनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है HRD के मंत्री कौन हैं? ये थोड़ा करंट का प्रश्न है, इसको आप छोड़ दीजिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए। व्याख्यान विधि का पद नहीं है। प्रयोग, प्रस्तुतिकरण, मूल्यांकन या इनमें से कोई नहीं। 20वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों। व्याख्यान विधि का पद कौन सा नहीं है? प्रयोग, प्रस्तुतिकरण, मूल्यांकन या इनमें से कोई नहीं। 20वें क्वेश्चन का राइट आंसर अब आपको कमेंट करना है जल्दी से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा प्रयोग इसका पद नहीं होता है दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। जिन साथियों ने बताया बिल्कुल बढ़िया दोस्तों। अगला है शिक्षा एक त्रिआयामी समन्वित रूप है क्योंकि इसका अंग होता है विद्यार्थी, पाठ्यक्रम, शिक्षक या उपयुक्त सभी। 21 का राइट आंसर बताना है कि शिक्षा एक त्रिआयामी समन्वित रूप है, शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है क्योंकि इसके अंग कौन कौन होता है। बिल्कुल बहुत बढ़िया दोस्तों, शानदार तैयारी।
21वें क्वेश्चन का राइट आंसर आना शुरू हो चुका है। आप भी बता दीजिए राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल उपयुक्त सभी होगा। विद्यार्थी, पाठ्यक्रम, शिक्षक तीनों त्रिमुखी प्रक्रिया के अंतर्गत आएंगे। चौथा ऑप्शन बताने वाले साथी, मेरे साथी बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। ठीक है ना। 22वां क्वेश्चन देखिए, शैक्षिक प्रक्रिया के 3 प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? विद्यालय, समुदाय व सरकार, शिक्षण प्रक्रिया, मूल्यांकन व पाठ्यक्रम, उद्देश्य, अध्ययन, अध्यापन, परिस्थितियां और शिक्षार्थी, या इनमें से कोई नहीं। 22वें क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट करना है कि शैक्षिक प्रक्रिया के 3 प्रमुख अंग कौन कौन से हैं दोस्तों। चलिए लाइक कर दीजिए दोस्तों, लाइक तो बनता ही है। डेली आपके लिए 4 टेस्ट अवेलेबल करवाते हैं। ये टेस्ट 10 बजे रोजाना होता है दोस्तों। वेरी गुड, बिल्कुल 22वें का राइट आंसर दूसरा ऑप्शन बता रहे हैं, सही हो जाएगा। शिक्षण प्रक्रिया, मूल्यांकन और पाठ्यक्रम ये 3 प्रमुख अंग है। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 23वां क्वेश्चन, पाठ्यक्रम निर्माण के लिए सिद्धांत है। विभिन्न विषयों से सहसंबंध, अवकाश का सदुपयोग, छात्र स्तरानुसार, या उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर बताएंगे। पाठ्यक्रम निर्माण के लिए सिद्धांत है। चलिए जल्दी से कमेंट करेंगे 23वें का राइट आंसर। बिल्कुल 23वें का राइट आंसर छात्र के स्तर अनुसार होना चाहिए। ठीक है ना। सॉरी 23वें का राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर चौथा ऑप्शन होगा, उपयुक्त सभी। ठीक है ना। अवकाश का सदुपयोग भी होना चाहिए क्योंकि गृह कार्य भी मिलना चाहिए, विषयों से संबंध भी होना चाहिए, छात्र स्तर अनुकाल होना चाहिए। बिल्कुल चौथा ऑप्शन सही है दोस्तों, आपने बिल्कुल करेक्ट बताया। 23वें में चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। 24वां देखना अब, अध्यापन हेतु किसी विधि का चयन करते समय शिक्षार्थियों की दृष्टि से जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान में रखा जाना आवश्यक है वह कौन सा है? विद्यार्थियों की शारीरिक व मानसिक परिपक्वता, आवश्यक साधनों व उपकरणों की उपलब्धि, आर्थिक एवं पारिवारिक पृष्ठभूमि, या विद्यार्थियों की रुचि व उत्साह। विधि का चयन करते समय शिक्षार्थियों की दृष्टि से जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान में रखना आवश्यक है वह कौन सा है? 24 का राइट आंसर बताएंगे आप। चलिए दोस्तों जोश के साथ टेस्ट दीजिए, जोश होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए दोस्तों। बीएसटीसी की परीक्षा के मात्र 4 दिन शेष रह चुके हैं दोस्तों। 24वें का राइट आंसर चौथा ऑप्शन रहेगा, विद्यार्थियों की रुचि व उत्साह। जी हाँ दोस्तों, फोर्थ ऑप्शन बताने वाले बिल्कुल करेक्ट है। 25वां प्रश्न है, वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष है। विषयों में सहसंबंध का अभाव, लचीलेपन का अभाव, पुस्तकीय ज्ञान पर बल, या उपयुक्त सभी। बताइए दोस्तों 25वें में वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष क्या है? एक ऑप्शन यहाँ है, बाकी 3 ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों। जल्दी से बताएंगे क्या राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने अवेलेबल है, आपको राइट आंसर कमेंट करना है दोस्तों। 25 का राइट आंसर बिल्कुल चौथा ऑप्शन रहेगा, उपयुक्त सभी। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 26वां क्वेश्चन है, माता पिता को अपनी संतान को बुद्धू, मूर्ख आदि नहीं कहना चाहिए क्योंकि। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन आया है। माता पिता को अपनी संतान को बुद्धू, मूर्ख आदि नहीं कहना चाहिए क्योंकि वे अपने में इन अवगुणों को ढूंढेंगे, उनमें अपशब्द भाषण की आदत पड़ जाएगी, बच्चे उन शब्दों को दोहरान करेंगे, उपयुक्त सभी। 26 का राइट आंसर आपको कमेंट करना है दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर रहेगा। फोर्थ ऑप्शन जो साथी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विद्यालय परिसर भी शैक्षणिक अभिवृद्धि में अपना महत्वपूर्ण योगदान निम्न रूप से दे सकता है जब। 4 ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, आप इनको फटाफट से ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए और क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर मुझे कमेंट कर दीजिए दोस्तों। विद्यालय परिसर भी शैक्षणिक अभिवृद्धि में अपना महत्वपूर्ण योगदान निम्न रूप में दे सकता है जब। 27वें का राइट आंसर बताइए दोस्तों। चलिए 27वें का राइट आंसर पहला ऑप्शन रहेगा, जब वे शांत, सुव्यवस्थित एवं वृद्ध परिवार परिसर में स्थित हो। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 28वां देखेंगे,
शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार वह योग्य शिक्षक बन जाता है, उसे भाषा का ज्ञान हो जाता है। इसके अभाव में वह अपने छात्रों के मस्तिष्क को प्रखर नहीं बना सकता, या इनमें से कोई नहीं। 28वें का राइट आंसर बनाएंगे दोस्तों। अट्ठाईसवें का राइट आंसर दोस्तों रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। पहला ऑप्शन जो साथी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों, 28वें में फर्स्ट ऑप्शन। 29वां देखिए, किशोरों में द्वंद्व उभरने का मुख्य कारण क्या है? अवसरों की प्रतिकूलता, द्विवासवपन, निराशा व निसहायता, या इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों 29वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किशोरों में द्वंद्व उभरने का मुख्य कारण क्या होता है? 29 नंबर आपके सामने अवेलेबल है। राइट आंसर हो जाएगा अवसरों की प्रतिकूलता। बिल्कुल काफ़ी लोग बता रहे हैं पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। जिन साथियों ने बताया बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए, उपलब्धि प्राप्त विद्यार्थी सफलता का श्रेय जिसे देते हैं? सहयोग, योग्यता, बाह्य कारक, या इनमें से कोई नहीं। उपलब्धि प्राप्त विद्यार्थी सफलता का श्रेय किसे देते हैं ये बताना है। 30वें का राइट आंसर। चलिए 30 नंबर का राइट आंसर मेरे प्यारे साथियों दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, योग्यता को देते हैं। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। 31वां है, अच्छे अनुशासन का परिणाम मिलता है स्वस्थ कर्तव्य निष्पादन से, बेंत लगाना से, निरुद्देश्य गतिविधियों से, इन्हीं में से कोई नहीं। 31 का राइट आंसर आपको फटाफट से कमेंट करना है। अच्छे अनुशासन का परिणाम किससे मिलता है दोस्तों? चलिए 31 का राइट आंसर पहला ऑप्शन से रहेगा, स्वस्थ कर्तव्य निष्पादन से अच्छे अनुशासन का परिणाम मिलता है। पहला ऑप्शन जो बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। 32वां क्वेश्चन देखेंगे, एक शिक्षक जो छात्रों को चिंता मुक्त करना चाहता है होना चाहिए अस्वीकार्य, स्वीकार्य, अनिर्णायक, या इनमें से कोई नहीं। एक शिक्षक जो छात्रों को चिंता मुक्त करना चाहता है किस प्रकार का होना चाहिए दोस्तों? 32 नंबर क्वेश्चन का आपको राइट आंसर कमेंट करना है मेरे प्यारे साथियों। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, हर रोज़ आपके लिए क्लासें लगाई जा रही है। चलिए 32वें का राइट आंसर स्वीकार्य सेकंड ऑप्शन रहेगा। जो साथी सेकंड ऑप्शन बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। 33वां क्वेश्चन देखना दोस्तों, कोई विद्यार्थी यदि अध्ययन के प्रति अभिवृत्ति प्रकट नहीं करता है तो शिक्षक का कर्तव्य होगा। कोई विद्यार्थी यदि अध्ययन के प्रति अभिवृत्ति प्रकट नहीं करता है तो शिक्षक का कार्य क्या होगा, कर्तव्य क्या होगा? 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। 33 का राइट आंसर आपको कमेंट करना है दोस्तों। 33 का राइट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। 33 का बिल्कुल 33 का राइट आंसर चौथा ऑप्शन रहेगा, वह विद्यार्थी में संदर्भित विषय वस्तु के प्रति रुचि जागृत करने हेतु नवीन पद्धतियों का प्रयोग करेगा शिक्षक। चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। जिन दोस्तों ने चौथा ऑप्शन बताया बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए, द्विवा सपन देखने वाला पर्सन रहता है तर्क से, कल्पनाशीलता से, नियंत्रण से, या इनमें से कोई नहीं। 34 नंबर है कि दीवा सौपन देखने वाला पर्सन किससे रहता है दोस्तों, ये बताना है आपको। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 1 2 3 4, कौन सा सही हो जाएगा? दीवा सौपन देखने वाला पर्सन किससे रहता है दोस्तों? बिल्कुल वेरी गुड राइट आंसर, कल्पनाशीलता से पर्सन रहता है दोस्तों, कल्पनाएं करता है दीवा सौपन में। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। 35 नंबर है, विद्यालयों में अंतर्राष्ट्रीय बंधुत्व की भावना के विकास की प्रक्रिया है। विद्यालयों में अंतर्राष्ट्रीय बंधुत्व की भावना के विकास की प्रक्रिया है सह शैक्षिक प्रवृत्तियों के द्वारा, कक्षा शिक्षण के विशेष अवसर, पाठ्यक्रम, या उपयुक्त सभी। 35 नंबर का राइट आंसर अब आपको कमेंट करना है। विद्यालयों में अंतर्राष्ट्रीय बंधुत्व की भावना के विकास की प्रक्रिया क्या है दोस्तों? 35 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जल्दी से कमेंट करेंगे। जी हाँ वेरी गुड, 35 नंबर का आंसर उपयुक्त सभी होगा। फोर्थ ऑप्शन बताने वाले मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल सही बता रहे हो मेरे दोस्तों। 36 नंबर देखेंगे, योग्य शिक्षक का भाषा पर अधिकार क्यों होना चाहिए? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, अब आपको राइट आंसर बनाना है दोस्तों। राइट आंसर इनमें से क्या बनेगा? 36वां क्वेश्चन है कि योग्य शिक्षक का भाषा पर अधिकार क्यों होना चाहिए?
क्यों आवश्यक है दोस्तों? 36वें का राइट आंसर आपको कमेंट करना है। इन ऑप्शनों को पढ़कर राइट आंसर मेरे पास भेज दीजिए दोस्तों। चलिए 36 का राइट आंसर दोस्तों क्या होगा बताएं जल्दी से। लाइक शेयर करना है। 36वें का राइट आंसर तीसरा ऑप्शन रहेगा, योग्य शिक्षक का भाषा पर अधिकार क्यों आवश्यक है? क्योंकि भाषा के द्वारा वह अपने विचारों के समक्ष आसानी से रख सकता है, छात्रों के समक्ष आसानी से रख सकता है। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 37 नंबर है, पाठ्यक्रम से शिक्षक को क्या लाभ होता है? 4 ऑप्शन है, आप पढ़ करके आंसर देंगे। पाठ्यक्रम से शिक्षक को क्या लाभ होता है ये बताना दोस्तों 37 के अंदर। चलिए जल्दी से कमेंट करेंगे। लाइक शेयर आपको करते रहना है दोस्तों, कहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल 37वें का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 37 का राइट आंसर बनेगा चौथा ऑप्शन, शिक्षण सरल हो जाता है पाठ्यक्रम से। ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, किसी शिक्षक के लिए अपने व्यवसाय के प्रति समर्पित होने के लिए उसका प्रशिक्षित होना अत्यावश्यक है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन क्या है, किसी शिक्षक के लिए अपने व्यवसाय के प्रति समर्पित होने के लिए उसका प्रशिक्षित होना अत्यावश्यक है, क्या कारण है बताइए। 4 ऑप्शन पढ़ लीजिए, राइट आंसर क्या होगा अब आपको कमेंट करना है। जल्दी से बताइए दोस्तों। 38 का राइट आंसर मेरे प्यारे साथियों। लाइक शेयर कमेंट करते रहना है दोस्तों, लाइक शेयर कमेंट में कमी नहीं आनी चाहिए। 38 नंबर का राइट आंसर चौथा ऑप्शन बनेगा, इससे वे सच्चे अर्थों में विषय का तकनीकी ज्ञान प्राप्त करके विद्यार्थियों को अधिगम करवाता है। फोर्थ ऑप्शन जो साथी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए, शरारती छात्रों के साथ शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? जो छात्र शरारत करते हैं उनके साथ शिक्षक को कैसा व्यवहार करना चाहिए? दृढ़, तटस्थ, सहानुभूतिपूर्ण या इनमें से कोई नहीं। 39 का राइट आंसर बताइए दोस्तों। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है आपके लिए, राइट आंसर अब आपको कमेंट करना है। वेरी गुड, 39 का राइट आंसर तीसरा ऑप्शन बनेगा, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। थर्ड ऑप्शन बताने वाले बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए 40 नंबर, अच्छे शिक्षक का उद्देश्य क्या होना चाहिए? जल्दी से बताएं दोस्तों। चलिए कमेंट करेंगे। अच्छे शिक्षक का उद्देश्य क्या होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये बताना है आपको। अच्छे शिक्षक का उद्देश्य क्या होना चाहिए? 40 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दूसरा ऑप्शन बनेगा, अच्छे शिक्षक का उद्देश्य होना चाहिए सृजनात्मक सक्रियता में विश्वास रखना। सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर है। 41 नंबर देखिए, कक्षा में अध्ययन के समय शिक्षक को ध्यान में क्या रखना चाहिए? कक्षा में अध्ययन के समय शिक्षक को क्या ध्यान रखना चाहिए? 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, आपको एक राइट आंसर सेलेक्ट करना है। इनमें से क्या हो जाएगा दोस्तों? जल्दी से कमेंट करेंगे दोस्तों। 41 नंबर का राइट आंसर कौन सही बताता है और कौन सबसे पहले बताता है ये देखेंगे दोस्तों। 41 का राइट आंसर कमेंट कर दीजिए दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बिल्कुल 41 का राइट आंसर पहला ऑप्शन रहेगा, शाम पट कार्य की विषय सामग्री महत्वपूर्ण होनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 41 में जिन्होंने फर्स्ट ऑप्शन बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 42 नंबर देखिए, यदि शिक्षक कक्षा में शिक्षण के समय कोई गंभीर त्रुटि कर जाता है तो निम्नलिखित कार्य करना चाहिए। यदि शिक्षक शिक्षण कार्य करवाते समय कोई त्रुटि कर देता है तो उसे निम्न में से कौन सा कार्य करना चाहिए ये बताइए दोस्तों। 4 ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, राइट आंसर पर क्लिक कर दीजिए दोस्तों। 42 नंबर का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन, उसे अपनी त्रुटि को तुरंत सुधार लेना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए। मुख्य बात है स्वीकार कर लेना चाहिए। चौथा ऑप्शन जो साथी बता रहे हैं बिल्कुल शिक्षक बनने लायक है दोस्तों। चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 43 नंबर है, पाठ्य सेगामी क्रियाओं से विद्यार्थी को लाभ पहुंचता है, क्योंकि अब दोस्तों 4 ऑप्शन आप पढ़ लीजिए, आपके सामने अवेलेबल है। टाइम मैं आपको दे रहा हूं, राइट आंसर आपको सेलेक्ट करना है। 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ये बताइए कमेंट करके, जल्दी से कमेंट करेंगे, समय कम से कम लेना है। चलिए दोस्तों 43 नंबर का राइट आंसर बिल्कुल
पहला ऑप्शन रहेगा वह विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से चहुमुखी ज्ञान अर्जित करता है। दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 44 नंबर है राजस्थान के उच्च शिक्षा मंत्री, इसको छोड़ दीजिए दोस्तों। 45 पर आ जाइए। एक सफल अध्यापक होने के लिए आवश्यक है कर्तव्यनिष्ठ होना, विषय वस्तु का समुचित ज्ञान होना, शक्ति से अनुशासन स्थापित करने वाला होना, या इनमें से कोई नहीं। एक सफल अध्यापक होने के लिए क्या आवश्यक होना चाहिए? 45 का राइट आंसर जल्दी से बताएंगे। एक सफल शिक्षक होने के लिए क्या आवश्यक है दोस्तों, ये बताना है आपको। बिल्कुल 45 का राइट आंसर दूसरा ऑप्शन रहेगा, विषय वस्तु का समुचित ज्ञान होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन बताने वाले बिल्कुल करेक्ट है। 46 नंबर में आ जाइए दोस्तों, विद्यार्थी कब अध्यापक का सर्वाधिक आदर करेंगे? 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। विद्यार्थी कब अध्यापक का सर्वाधिक आदर करेंगे, इनका राइट आंसर बताना दोस्तों। 46 का राइट आंसर। कब विद्यार्थी अध्यापक का सर्वाधिक आदर करेंगे, रेस्पेक्ट करेंगे दोस्तों, बिल्कुल सही बता रहे हो मेरे प्यारे साथियों। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, कार्य के प्रति निष्ठावान होगा तब। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन जिन साथियों ने बताया बिल्कुल करेक्ट है। 47 नंबर देखिए, आप अध्यापक बनना चाहते हैं छात्रों को नकल कराने के लिए, विधायक बनने के लिए, समाज का उत्थान करने के लिए, इनमें से कोई नहीं। पॉजिटिव थिंकिंग रख के आंसर देना है। 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप अध्यापक क्यों बनना चाहते हैं, 4 ऑप्शनों में से सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए 47 का राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा, समाज का उत्थान करने के लिए अध्यापक बनना चाहते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा 3rd ऑप्शन। ठीक है, 48 में आ जाइए, शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी है रेखा चित्र, तालिकाएं, ग्राफ या मानचित्र। तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए शिक्षण में क्या आवश्यक है? 48 का राइट आंसर। तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए दोस्तों क्या आवश्यक है, ये बताना है, कमेंट कर दीजिए सभी लोग। 48 का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल तालिकाएं करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, 2nd ऑप्शन। 2nd ऑप्शन जिन साथियों ने बताया बिल्कुल करेक्ट है। हर रोज 10 बजे ये क्लास होती है दोस्तों, शिक्षण अभिरुचि के 50 क्वेश्चन लेके आता हूँ। अगला है, कक्षा शिक्षण में सर्वदर्शी सामग्री के प्रयोग का सबसे बड़ा लाभ है कि सीखना सरल और रोचक हो जाता है, छात्रों को कम अध्ययन करना पड़ता है, सीखने का सारा उत्तरदायित्व तो छात्र पर रहता है, या इनमें से कोई नहीं। कक्षा शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करने का सबसे बड़ा लाभ क्या है, ये आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन मैंने बताए, अब आपको राइट आंसर बताना है दोस्तों। चलिए जल्दी से कमेंट करेंगे दोस्तों। 49 का राइट आंसर। वेरी गुड, 49 का राइट आंसर पहला ऑप्शन रहेगा, सीखना सरल और रोचक हो जाता है। फर्स्ट ऑप्शन जिन साथियों ने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखना 50वां, शिक्षण का परंपरागत साधन क्या है? दोस्तों शिक्षण का परंपरागत साधन क्या है? पाठ्य पुस्तक, कहानी, शामपट या उपयुक्त सभी? बताइए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर आपको कमेंट करना है दोस्तों, क्या होगा? बिल्कुल उपयुक्त सभी, यहाँ पर चौथा ऑप्शन जो साथी बता रहे हैं 50 में चौथा जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। ये थे आज के शिक्षण अभिरुचि के कुल 50 क्वेश्चन, और 50 में से आपके कितने सही हुए दोस्तों अभी कमेंट करके बताएं दोस्तों। 3 बजे अपने जीके का मेगा टेस्ट होगा, उस मेगा टेस्ट को देना ना भूलिएगा दोस्तों। 3 बजे अपना मेगा टेस्ट होने वाला है मेरे प्यारे साथियों, उसमें राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चन लेके आऊँगा, आप देना मत भूलना। चलिए बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा आज आपका। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में 3 बजे। तब तक सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।